हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गारंटी ऑफ पार्टनरशिप की। गारंटी ऑफ पार्टनर्स, ये गारंटी का कॉन्सेप्ट अराइज कैसे होता है। लेट्स अज्यूम दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और ए और बी चाहते हैं कि कोई ऐसा एक पार्टनर उनके बिजनेस में आए जिससे उनका प्रॉफिट, जिनसे उनका बिजनेस फ्लरिश कर जाए, बहुत अच्छा कर जाए। दे गो टू सी। जब वो सी के पास जाते हैं, सी ऑलरेडी कहीं काम कर रहा होता है, ऑलरेडी कहीं पैसा कमा रहा होता है। लेट्स अज्यूम वो 2 लाख रुपए साल का कमा रहा है, और ए और बी उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तू हमारे बिजनेस में आ जा। सी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे बिजनेस में आ जाऊंगा, बट आई वांट मिनिमम गारंटी ऑफ 2 लाख रुपीज। ये वर्ड यहां से राइज हुआ है, मिनिमम गारंटी ऑफ 2 लाख रुपीज। अब यहां पर ए और बी के पास दो ऑप्शन है, या तो ए और बी दोनों ही सी को गारंटी दे या सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे। वो केसेस अब स्टडी करेंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं केस 1, जहां पे दोनों ही पार्टनर्स ने गारंटी दी है कि हम पैसा देंगे जो भी गारंटीड अमाउंट उनका डिसाइड हुआ है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग firm's profits in the ratio 5:3. They admit R as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed amount of 75,000. So guarantee हो गई 75,000 की. The new profit sharing ratio between P and Q will remain same to bear any deficiency, और deficiency की रेशियो भी गिवन है। अब देखो, ये तो दोनों पार्टनर्स पे डिसाइड करता है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना कम पैसा आर को जा रहा है। ठीक है, आर को गारंटी दी थी 75,000 की, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 4 लाख। इसको करने का सिंपल तरीका है, आप गारंटी देखो ही मत, आप पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह सॉल्व करो। तो मैं काम करता हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं, और मैं ध्यान नहीं देता कि गारंटी अमाउंट क्या है क्या नहीं है। ये लीजिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लिया। नेट प्रॉफिट मुझे गिवन है 4 लाख। ठीक है, अब मुझे इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। अच्छा, न्यू रेशियो तो गिवन ही नहीं है, 5:3 गिवन है। पी और क्यू की रेशियो, पी और क्यू की रेशियो गिवन है 5:3, एंड आर की रेशियो, आर का शेयर गिवन है, आर का शेयर गिवन है 1/8। तो आप पहले 1/8 से उसका अमाउंट निकाल लो। 1/8 इंटू 4 लाख इज 50,000। ठीक है, अब बाकी जो शेयर बचेगा 4 लाख माइनस 50, बाकी कितना बचा 3.5 लाख। तो ये पी और क्यू शेयर कर लेंगे अपने हिस्से में। पी का 5/8 इंटू 3.5 लाख, और क्यू का 3/8 इंटू 3.5 लाख। लीजिए, ये पी और क्यू का रेशियो आ गया, ये 50,000 इसका आ गया। ठीक है, ये डिवाइड कर लो आप, ये आपका आ गया, पी का शेयर आ गया 218,750, क्यू का आ गया 131,250। तो हमने इसको नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह सॉल्व करना है। तो यहां पर आ गया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल। ठीक है जी, तो पी कैपिटल का कितना रेशियो है 218,750, नेक्स्ट इज 131,250, थर्ड इज 50,000। लीजिए, ये हमने एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह सॉल्व कर लिया, हमने नहीं ध्यान दिया गारंटी क्या थी क्या नहीं थी। अब गारंटी देखते हैं। गारंटी है 75,000 की, तो हम आर को 25,000 और देंगे, और ये किसने देना है, ये देना है पी एन क्यू ने। किस रेशियो में, 3:2 में। तो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा 25,000। 3/5 इंटू 25,000, दैट गोज टू 15,000, एंड 2/5 इंटू 25,000, दैट गोज टू 10,000। ये देगा पी, ये देगा क्यू। तो यहां से माइनस करो 15,000, यहां से माइनस करो 10,000, और टोटल्स बाहर लिख दो। लीजिए, ये हमारा हो गया गारंटी बाय बोथ द पार्टनर्स। अब आते हैं दूसरे केस पे। मैंने काफी बड़ा क्वेश्चन लिया है जहां पे एक ही पार्टनर गारंटी देगा। अगेन, आप गारंटी मत कंसीडर करो, आप कंसीडर करो कि एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। हमारा पार्ट 1 इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह सॉल्व करना है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए बी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स आर 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख respectively. Their share profit and loss in the ratio 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital at 6%.
सैलरी टू बी एंड डी इज 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर, ध्यान रखिएगा मंथ और क्वार्टर का, एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. B's share of profit including interest on capital but excluding salary it should be 82,000. हम गारंटी वाली लाइन कंसीडर नहीं करेंगे अभी. Any deficiency rises by met by D, मतलब वन पार्टनर गारंटी दी गई है. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,12,000. आप गारंटी को मत कंसीडर करो, ये तीन लाइंस को मत देखो, सिर्फ प्रॉफिट देखो और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रिएट करो. लेट्स क्रिएट इट. नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 3,12,000. ठीक है, ये नेट प्रॉफिट 3,12,000 आ गया. आईओसी मैंने प्लेस कर दिया ए बी एंड डी 6%, 48, 36 एंड 24,000. सैलरी गिवन थी पर मंथ तो 48,000, क्वार्टरली गिवन था 6,000. एक साल में 4 क्वार्टर है तो 6,000 इंटू 4 24,000 आ गया. नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन गया. राइट, अब बात करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर की. ठीक है, तो मैं एक बार रफ में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि हो क्या रहा है. बेसिकली 3,12,000 में से क्या क्या एक्सपेंडिचर्स चले गए. 1,08,000 ये चला गया, कितना बचा 2,04,000. ठीक है, उसके बाद 72,000 की सैलरीज चलेगी, कितना बचा 1,32,000. ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1. अगेन मैं ये भी डिवाइड करके दिखाता हूं आपको. 3/6 इंटू 132 बी, ठीक है, 2/6 इंटू 132 एंड डी 2/6 इंटू 132. लीजिए, ये आ गया आपका 66,000, 44,000 और ये 1 था, सॉरी 1, तो ये आ गया 22,000. ठीक है, तो हमारे पास आ गया 66, 44, 22. तो हमारे पास ये तीन प्रॉफिट्स आ गए 66, 44 एंड 22. ठीक है, अब इसको प्लेस कर दो आप. टू प्रॉफिट ए बी एंड डी 66, 44 एंड 22. मैंने प्लेस कर दिया 66, 44 एंड 22. थोड़ा विजिबिलिटी का इशू है तो मैं इसको यहां, एक मिनट, मैं इसको यहां सॉर्ट कर देता हूं. 66, 44 एंड 22. ठीक है, मैंने यहां इसको शो कर रहा हूं जस्ट बिकॉज थोड़ा बोर्ड का इशू है. एंड ओके, गारंटी क्या दी गई थी अब देखो. उसने बोला है इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी उसका प्रॉफिट होना चाहिए 82,000. किसका होना चाहिए, बी का. बी का कितना है 44 और बी को कितना मिल रहा है 36. तो 44 प्लस 36 कितना हुआ 44,000 प्लस 36 कितना हुआ बच्चों 80,000. और कितना मिलना चाहिए था 82. तो कितना डेफिशिएंसी है सिर्फ 2,000 का. और कौन मीट करेगा उस डेफिशिएंसी को, डी. तो 2,000 आप बी में ऐड कर दो और 2,000 डी से घटा दो. बस इतना ही करना था. हमने दोबारा से प्लेस किए, चेक किया, 44 उसके पास है, 36 वगैरह आईओसी को इंक्लूड करना है, 80 हो गया, 82 की गारंटी थी, 2,000 की डेफिशिएंसी थी, 2,000 हम बी में बढ़ा देंगे और डी में घटा देंगे. ये हमारा डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. चलिए अब केस आ गया है केस ऑफ लॉस का. ठीक है, अगेन लॉस हो प्रॉफिट हो, आप पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन तैयार करो और एक छोटी सी ट्रिक चलेगी लॉस में, वो हम करेंगे. लीजिए, लॉस दिखाना है. यहां आ गया 2 नेट लॉस. अमाउंट क्या है बच्चों 22 लाख. बाय लॉस ट्रांसफर टू एम बी एंड के. मैंने सॉल्व कर लिया था, मुझे पता है एम को 12 लाख लॉस मिलेगा, इसको 8 लाख, इसको 2 लाख, तो टोटल लॉस हो गया बाहर 22 लाख. लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट. अब आप कहोगे सर गारंटी की तो आपने कोई बात ही नहीं करी, क्योंकि हमने लॉस दिखा दिया है. गारंटी की बात ऐसे है,
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गारंटी किसको मिली थी? के को मिली थी। क्या गारंटी मिली थी कि हम तेरे को 2 लाख रुपए देंगे, और हमने क्या किया? हमने उससे 2 लाख रुपए ले लिया। 2 लाख का प्रॉमिस करके हमने उससे 2 लाख रुपया ले लिया। तो इन शॉर्ट एम और बी उसको कितने रुपए देंगे? 2 लाख लॉस के और 2 लाख गारंटी के, उसको मिलेंगे 4 लाख रुपए। कितने मिलेंगे? 4 लाख रुपए। तो अब जर्नल एंट्री पास होगी, एम कैपिटल, बी कैपिटल टू के कैपिटल। के को मिलेगा 4 लाख रुपया और एम और बी 4 लाख देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लीजिए, ये जर्नल एंट्री पास करोगे इस लेजर अकाउंट को क्रिएट करने के बाद। ये हमारा केस था लॉस।